नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता। जी। हमारे पास इसकी एक आधुनिक व्याख्या है जो आज की सोच के नजरिए से इसके मूल संदेश को, इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करती है। हाँ, गीता को सीधे सीधे समझना कई बार आसान नहीं होता। सही। इसके शब्दों के पीछे उस युग का पूरा संदर्भ, इतिहास और दर्शन छिपा है। समय के साथ कुछ शब्दों के मायने भी बदल गए हैं। हाँ, जैसे आपने बताया पुरुषकार। हाँ, जैसे पुरुष कभी परमात्मा या चेतना के लिए इस्तेमाल होता था, आज सिर्फ आदमी तक सीमित हो गया है। या काम, जिसका अर्थ सभी तरह की इच्छाएं था, आज अक्सर एक विशेष इच्छा तक सिमट गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि इस व्याख्या की मदद से गीता के सभी 18 अध्यायों के सार को, उनके मर्म को बहुत ही सरल भाषा में शांति और स्पष्टता से महसूस करें। हाँ, एक तरह से उसके आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ योग शब्द थोड़ा चौंकाता है क्योंकि हम इसे आसन या ध्यान से जोड़ते हैं। सही कहा। गीता में योग शब्द के कई अर्थ हैं। मन को नियंत्रित करना, परमात्मा से जुड़ना, सुख दुख में समान रहना, कर्म में कुशलता। कई मतलब है। हाँ, लेकिन यहाँ पहले अध्याय के नाम में योग का अर्थ मुख्य विषय या संदर्भ समझना ज्यादा सही है। अच्छा। तो मुख्य विषय है अर्जुन का विषाद, उसका गहरा दुख, एक तरह का मानसिक अवसाद। अध्याय की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से होती है, जिसे धर्मभूमि कहा गया है। और एक दिलचस्प बात है कि दुर्योधन सीधे द्रोणाचार्य के पास जाता है, भीष्म पितामह के पास नहीं। इसमें कोई संकेत छिपा है? निश्चित रूप से। देखिए, संजय के वर्णन में दुर्योधन को राजा कहा गया, जबकि राजा तो धृतराष्ट्र थे। ये एक तरह का कटाक्ष है। अच्छा। और उसका द्रोण के पास जाकर धृष्टद्युम्न को आपका बुद्धिमान शिष्य कहना भी ताना ही है, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। ओहो। दुर्योधन असल में द्रोण को उकसा रहा है कि वे पांडवों से नरमी न बरतें। और फिर मुख्य घटना घटती है। अर्जुन जब अपनी ही गुरुओं, बड़ों, भाइयों, बेटों, पोतों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता है तो उसका संकल्प टूट जाता है। बिल्कुल। हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है, शरीर कांपने लगता है, मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। हाँ, यही अर्जुन का विषाद है। वो युद्ध के भयानक नतीजों की कल्पना करता है। कुल का नाश होगा, वर्ण संकरता फैलेगी, पितरों का पतन होगा, सबको नरक मिलेगा। वो बहुत घबरा जाता है। हाँ, वो कहता है मुझे ऐसी जीत, ऐसा राज्य, ऐसा सुख नहीं चाहिए। अपने लोगों को मारने से तो भीख मांगकर जीना बेहतर है। और वो हथियार रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। एक योद्धा के लिए ये तो चरम निराशा की स्थिति है। अर्जुन की ये दशा देखकर दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान कृष्ण पहली बार हस्तक्षेप करते हैं और उनका पहला शब्द ही फटकार जैसा है। हाँ। कि अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हें ये कमजोरी, ये कायरता कहाँ से आ गई? बिल्कुल, कृष्ण से परंतप यानी शत्रुओं को संताप देने वाला कहकर उसके क्षत्रिय स्वभाव को जगाते हैं। परंतप। हाँ, फिर वो सांख्य यानी ज्ञान का मार्ग बताते हैं, आत्मा की अमरता का ज्ञान। कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। जैसे कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल। शरीर वस्त्रों की तरह है, आत्मा इसे बदलती है। तो शरीर नश्वर है, आत्मा विनाशी, ये समझकर शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण एक और तर्क देते हैं कि अगर आत्मा को बार बार जन्ने मरने वाला भी मानो, तब भी शोक क्यों? ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये समझाने का एक अलग तरीका है। इसे विपरीत विधि कह सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर मान भी लें कि आत्मा बार बार जन्मती मरती है, तो भी ये चक्र तो निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा, ये अटल है। तो इस पर शोक कैसा? सही बात है। फिर कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं, एक क्षत्रिय का धर्म। हाँ। युद्ध से पीछे हटना अपयश और कायरता कहलाएगा। हाँ। युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग, जीते तो पृथ्वी का राज्य। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? इसका गहरा मतलब है कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल से अपनी खुशी या दुख को मत जोड़ो। अच्छा। फल की इच्छा या उसमें आसक्ति रखने से तनाव और निराशा होती है। जब हम कर्म को सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं, सफलता असफलता में संभाव रखते हैं। समत्वम योग उच्यते। हाँ बिल्कुल, समत्वम योग उच्यते, तो मन शांत रहता है। यहाँ फल त्याग का मतलब कर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ
यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण भी बताए गए हैं, जो सब कामनाएं त्याग कर अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुख, दुख, राग, भय, क्रोध से परे। बिल्कुल। और ये भी बताया है कि कैसे इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचने भर से पतन का क्रम शुरू होता है। चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में रुकावट से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, फिर स्मृति भ्रम, बुद्धि का नाश और अंत में सर्वनाश। पूरा क्रम है। हाँ, स्थित प्रज्ञ सागर की तरह होता है जिसमें इच्छाओं की नदियां गिरती हैं पर वो शांत रहता है। अब तीसरे अध्याय कर्म योग में अर्जुन फिर उलझन में है। वो कहता है कि अगर आप ज्ञान को कर्म से बेहतर मानते हैं तो मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति के दो मुख्य रास्ते हैं, ज्ञान योग जो ज्ञानियों के लिए है और कर्म योग जो कर्मशीलों के लिए। अच्छा। और असल में कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। ये तो है। प्रकृति, सत्व, रज, तम गुण सबको कर्म करने पर मजबूर करती है। इसलिए कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोककर मन से विषयों का चिंतन करना तो पाखंड है, मिथ्याचार है। तो कर्म करना ही है, और शास्त्र सम्मत कर्म करना कर्म न करने से बेहतर है। शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता। निश्चित ही। और कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। यज्ञ मतलब सिर्फ हवन नहीं? नहीं, यहाँ यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं, बल्कि व्यापक अर्थ में है। निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए किया गया कोई भी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। अच्छा। फिर वो सृष्टि चक्र का सुंदर वर्णन करते हैं। अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा, कर्म से यज्ञ। इस चक्र को समझना और इसमें अपना योगदान देना जरूरी है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो व्यर्थ जीता है। ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज को रास्ता दिखाने के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, जैसे राजा जनक ने किया था। हाँ, ज्ञानी को चाहिए कि वो खुद अनासक्त होकर कर्म करें और अज्ञानियों को भी उनके कर्मों में लगाए, उनकी बुद्धि में भ्रम न पैदा करे। सभी अपने स्वभाव, प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। इसे जबरदस्ती रोकना बेकार है। इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति आकर्षण, विकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते के दुश्मन हैं। और वो महत्वपूर्ण बात, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म, स्वभाव के अनुकूल कर्म भले ही कम आकर्षक लगे, दूसरों के अच्छे से निभाए जा रहे धर्म से बेहतर है। बिल्कुल। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराया धर्म भय देने वाला है। बहुत सही। फिर अर्जुन एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछता है कि इंसान न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है, जैसे कोई जबरदस्ती उससे करवा रहा हो। हाँ, ये सवाल तो हम सबके मन में आता है कभी न कभी। कृष्ण इसका कारण बताते हैं, रजोगुण से पैदा हुई कामना, काम, और उससे पैदा होने वाला क्रोध। काम और क्रोध, हाँ, यही असली दुश्मन है। जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, वैसे ही इनसे ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इनके ठिकाने हैं, तो इन्हें वश में करना होगा। इन्हें वश में करके ही इस दुश्मन को मारना संभव है। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान और कर्म को जोड़ने की बात है। भगवान बताते हैं कि ये अमर योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य को, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को सिखाया था, पर समय के साथ ये खो गया। अर्जुन तुरंत पूछता है, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य तो बहुत पहले से है, ये कैसे संभव है? हाँ, वाजिब सवाल है। तब कृष्ण अपने दिव्य जन्मों का रहस्य खोलते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होते हैं। और वो प्रसिद्ध आश्वासन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब साधुओं की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए वे हर युग में अवतार लेते हैं। और जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को सही मायने में समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हीं को प्राप्त होता है। इसी अध्याय में वर्ण व्यवस्था का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। इस पर बहुत बहस होती है। इसका क्या अभिप्राय है? गीता के अनुसार देखिए, ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है। जन्म पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों, सत्व, रज, तम और उसके कर्मों पर आधारित है, जो उसके स्वभाव के अनुकूल हों। ये एक तरह से समाज में कार्य विभाजन की व्यवस्था थी,
जो कर्म चुनने की स्वतंत्रता देती थी। अच्छा। फिर कर्म, अकर्म यानी कर्म में निष्क्रियता और विकर्म यानी निषिद्ध कर्म, इनकी जटिल गति को समझने की बात आती है। ज्ञानी कर्म करते हुए भी उसमें अकर्तापन देखता है। फिर कई तरह के यज्ञों का वर्णन आता है, जिनमें ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ बताया गया है, और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जाना, विनम्रता से प्रश्न करना, उनकी सेवा करना। ज्ञान मिलने पर मोह नष्ट हो जाता है। ये ज्ञान अग्नि की तरह सारे कर्मों के फलों को जला देता है। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन की उलझन फिर सामने आती है। कर्मों का संन्यास बेहतर है या कर्मयोग? कृष्ण कहते हैं कि है तो दोनों ही कल्याणकारी, पर कर्मयोग ज्यादा सहज और सुलभ है। कर्मियों का आसान है। हाँ, आम इंसान के लिए। असली सन्यासी वो नहीं जिसने कर्म छोड़ दिए, बल्कि वो है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की इच्छा रखता है। जो इन द्वंद्वों से परे है, वो आसानी से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सिर्फ कर्म छोड़ देना दुखदायी हो सकता है। कर्मयोगी जल्द ही ब्रह्म को पा लेता है। और वो कमल के पत्ते वाला सुंदर उदाहरण। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। बिल्कुल। तत्व को जानने वाला योगी सब कुछ करते हुए, देखते, सुनते, छूते, खाते, चलते, सोते, बोलते हुए भी यही समझता है कि ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्तापन का भाव नहीं। हाँ, वो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल सब में एक ही परमात्मा को देखता है। समदर्शी। परमात्मा सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। 6ठे अध्याय ध्यान योग या आत्मसंयम योग में फिर से असली योगी और सन्यासी की पहचान बताई गई है। जो कर्मफल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही योगी है। हाँ, और ये भी कि योग के शुरुआती अभ्यासी के लिए कर्म करना ही साधन है, पर जब वो योग में स्थित हो जाता है, योगारूढ़, तब मन की परम शांति ही साधन बन जाती है। अच्छा। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान सब बराबर हो जाते हैं। फिर ध्यान की एक विधि का वर्णन है। सही जगह, सही आसन, शरीर सीधा, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, मन शांत, भय रहित। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को परमात्मा में लगाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धीरे धीरे लगातार अभ्यास से होता है। अभ्यास से ही होगा। मन बहुत चंचल है, जहां जहां भागे उसे पकड़कर वापस आत्मा में टिकाना होता है। अर्जुन यही कहता है कि यह मन तो बहुत ही चंचल, मथने वाला, बलवान और हठी है। इसे वश में करना तो हवा को बांधने जैसा मुश्किल लगता है। कृष्ण इससे सहमत होती हैं कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। 2 उपाय बताती हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, लगातार कोशिश और सांसारिक चीजों से अनासक्ति। जिनका मन वश में नहीं, उनके लिए योग मुश्किल है, पर जिन्होंने मन वश में कर लिया है और प्रयत्नशील हैं, उनके लिए संभव है। एक और जरूरी सवाल, अगर कोई योगी श्रद्धा तो रखता है पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, योग से भटक जाता है, तो उसका क्या होता है? कहीं वो दोनों तरफ से गया तो नहीं? नहीं, कृष्ण आश्वासन देते हैं कि उसका न इस लोक में नाश होता है न परलोक में। अच्छा काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ये बड़ी राहत की बात है। हाँ, वो पुण्य लोकों में वास करके फिर किसी पवित्र और अच्छे कुल में या योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। वहां उसे पिछले जन्म के संस्कार मिलते हैं और वो फिर से योग मार्ग पर आगे बढ़ता है। अच्छा। अनेक जन्मों के अभ्यास से वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी सबसे श्रेष्ठ है। योगी सबसे श्रेष्ठ। और सभी योगियों में भी वो श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा से अपने मन को मुझ में लगाकर मेरा भजन करता है। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान मतलब थियरी और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, दोनों को पूरी तरह बताएंगे, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। पर यह दुर्लभ है। हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है और कोशिश करने वालों में भी कोई एक ही उन्हें असलियत में जान पाता है। फिर कृष्ण अपनी 2 प्रकृतियों के बारे में बताते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जिसमें 8 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 8 तत्व। और दूसरी परा प्रकृति उत्कृष्ट, जो जीव रूपा है और जिसने इस सारे जगत को धारण कर रखा है। कृष्ण ही इस पूरे जगत की उत्पत्ति
और प्रलय के कारण है। और वो बताते हैं कि कैसे वो सब चीजों का सार हैं। जल में रस, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में प्रणव, ओम, आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवन, तपस्वियों में तप और सबका सनातन बीज भी वही है। अद्भुत। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से पैदा होने वाले सारे भाव उन्हीं से हैं, पर वो इन गुणों के अधीन नहीं है। ये गुण ही उनकी माया है, माया, जिससे मोहित होकर संसार उन्हें नहीं जान पाता। इस माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो पूरी तरह उनकी शरण में आ जाते हैं वो इसे पार कर जाते हैं। 4 तरह के भक्तों का जिक्र है जो उनका भजन करते हैं। आर्त, दुखी, जिज्ञासु, जानने का इच्छुक, अर्थार्थी, सांसारिक वस्तु चाहने वाला, और ज्ञानी। हाँ, और इनमें ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञानी को? हाँ, क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से एक निष्ठ होकर उनसे जुड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी उन्हें बहुत प्रिय है, और वो ज्ञानी को अनेक जन्मों की साधना के बाद ही कोई ज्ञानी ये समझ पाता है कि वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। और जो लोग दूसरे देवताओं को पूजते हैं, जो लोग कामनाओं के कारण दूसरे देवताओं को पूजते हैं, कृष्ण उनकी श्रद्धा को भी उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देते हैं। उन्हें इच्छित फल भी मिलता है, पर वो फल नाशवान होता है। अच्छा। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, पर कृष्ण भक्त कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन लोग कृष्ण के अविनाशी परम स्वरूप को न जानकर उन्हें साधारण मनुष्य मान लेते हैं। योग माया से ढके होने के कारण वो सबके सामने प्रकट नहीं होते। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की शुरुआत अर्जुन के 7 सवालों से होती है। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? इस शरीर में अधियज्ञ कौन और कैसे है? और मृत्यु के समय ज्ञानी आपको कैसे जानते हैं? कृष्ण संक्षेप में उत्तर देते हैं। परम अविनाशी तत्व ब्रह्म है, आत्मा का अपना स्वरूप अध्यात्म है, प्राणियों की उत्पत्ति करने वाली क्रिया कर्म है, नाशवान पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में यज्ञों के भोक्ता के रूप में अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। और मृत्यु के समय का क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नियम यह है कि व्यक्ति जीवन भर जिस भाव का चिंतन करता है, अंत समय में भी उसी भाव का स्मरण होता है और वो उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए शायद वो कहते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य कर्म, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध, वो भी करो। बिल्कुल, मन और बुद्धि मुझ में अर्पण कर दोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। फिर अंत काल में स्मरण की एक ध्यान विधि भी बताते हैं। कवि, पुराण, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबके धारण करता, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से परे परम पुरुष का स्मरण करना चाहिए। कैसे? योग बल से प्राणों को भौहों के बीच स्थिर करके भक्ति पूर्वक। जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो परम गति को पाता है। और ये भी स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वहां जाके वापस लौटना पड़ता है। हाँ, पुनरावृत्ति है। पर कृष्ण को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। बिल्कुल। फिर 2 शाश्वत मार्गों का वर्णन है। शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग, और कृष्ण मार्ग यानी अंधकार का मार्ग। शुक्ल मार्ग से जाने वाले लौटते नहीं, कृष्ण मार्ग से जाने वाले लौट आते हैं। ज्ञानी इन मार्गों को जानकर मोह में नहीं पड़ता। 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग। इसे सब विद्याओं का राजा और सब रहस्यों का राजा कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये परम पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, करने में सुगम और अविनाशी ज्ञान है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो कृष्ण को न पाकर इस मृत्यु रूपी संसार में भटकता रहता है। कृष्ण कहते हैं कि वो अपने अव्यक्त रूप से इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। सारे प्राणी उनमें स्थित हैं, पर वो उनमें वैसे ही स्थित नहीं है जैसे आकाश सब जगह होते हुए भी किसी चीज से लिप्त नहीं होता। अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो इन सब को रचते और धारण करते हैं, पर इन कर्मों से बंधते नहीं, अनासक्त रहते हैं। मूढ़ लोग उनके मनुष्य रूप को देखकर उनके असली परमेश्वर भाव को नहीं पहचानते और तिरस्कार करते हैं। लेकिन महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर अनन्य मन से उन्हें भजते हैं। हाँ, और उपासना के अलग अलग तरीके बताते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा एकत्व भाव से पूजता है, कोई अनेक रूपों में, कोई विश्व रूप में। फिर वो कहते हैं कि यज्ञ, कर्मकांड, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि, हवन सब वही है। सब कुछ वही है।
जगत के माता पिता धाता पितामह ओमकार तीनों वेद लक्ष्य भर्ता स्वामी साक्षी निवास शरण मित्र उत्पत्ति प्रलय आधार बीज सब कृष्ण ही हैं। जो वेदों के कर्मकांड में लगे हैं, यज्ञ करके स्वर्ग चाहते हैं, पर पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त भक्तों की अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम का भार कृष्ण स्वयं उठाते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम्, यह बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा। यहाँ तक कि जो लोग श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वो भी एक तरह से अविधि पूर्वक कृष्ण की ही पूजा करते हैं। क्योंकि सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी वही हैं। देव पूजक देवों को, पितृपूजक पितरों को, भूत पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं, पर कृष्ण के भक्त कृष्ण को। और भक्ति कितनी सरल है। वो कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, उसे वो स्वीकार करते हैं। संदेश है कि जो भी करो, जो खाओ, जो यज्ञ करो, जो दान दो, जो तप करो, सब मुझे अर्पण कर दो, सब अर्पण कर दो। ऐसा करने से कर्मों के अच्छे बुरे फलों से यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। वो सब प्राणियों में समान है, न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर जो भक्ति से भजते हैं वो उनमें हैं और वो उनमें हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से उन्हें भजे तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते पर आ गया है। वो जल्दी ही धर्मात्मा बनकर परम शांति पाता है। कृष्ण घोषणा करते हैं, कौन्तेया प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, कभी नहीं। और ये मार्ग सबके लिए खुला है। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र या कोई भी पाप योनि का प्राणी भी उनकी शरण लेकर परम गति को पा सकता है। फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और राजर्षियों का तो कहना ही क्या। इसलिए इस क्षणभंगुर दुखमय संसार में आकर उनका भजन करना चाहिए। अंत में कहते हैं, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह आत्मा को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों यानी अपने ऐश्वर्य के प्रकट रूपों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि उनके आदि को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि वो सबसे पहले हैं। हाँ, जो उन्हें अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है वो मोह और पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति नाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश अपयश, प्राणियों के ये सब अलग अलग भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सब उन्हीं से। सप्तर्षि, 4 सनकादि कुमार, स्वयं भुव मनु, सब उनके संकल्प से जन्मे जिनसे ये सृष्टि चली। जो उनकी इस महिमा और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो अविचल भक्तियों को प्राप्त होता है। वो कहते हैं, मैं ही सबका मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। ये समझकर बुद्धिमान लोग प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। उनका चित्त मुझ में, प्राण मुझ में लगे रहते हैं। वे आपस में मेरे बारे में बात करते हुए संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे पा सके। मैं उनके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देती हूँ। अर्जुन ये सुनकर अभिभूत हो जाता है, उनकी स्तुति करता है कि आप ही परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। सभी ऋषि और आप स्वयं भी यही कहते हैं। वो उनके ऐश्वर्य को और विस्तार से जानने का आग्रह करता है ताकि वो निरंतर उनका चिंतन कर सके। तब कृष्ण अपनी मुख्य विभूतियां बताते हैं। ये सूची बहुत लंबी है। हाँ, बहुत लंबी है, पर कुछ खास उदाहरण है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, हाँ, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावर वस्तुओं में हिमालय, वृक्षों में पीपल, सिद्धों में कपिर मुनि, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, नदियों में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास। मैं ही अक्षय काल हूँ,
मृत्यु हूं और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। पांडवों में धनंजय। हाँ, वृष्णिवंशियों में वासुदेव स्वयं, पांडवों में धनंजय, अर्जुन, मुनियों में व्यास। जो भी सजीव या निर्जीव वस्तु का बीज है वो मैं ही हूं। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और अंत में सार बताते हैं कि जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त है उसे मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग में ये सब सुनकर अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, पर मैं आपके उस ऐश्वर्यमय ईश्वर रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, पर तुम इसे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य चक्षु। हाँ, और फिर वो अपना परम अद्भुत विराट रूप प्रकट करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाता है। हजारों मुख, हजारों आंखें, अनेक अद्भुत दृश्य, दिव्य आभूषण, दिव्य शस्त्र। जैसे हजारों सूर्य एक साथ। हाँ, जैसे आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, वैसा तेज। अर्जुन उस एक रूप में ही सारे ब्रह्मांड को, अलग अलग बटे हुए चराचर जगत को एक जगह स्थित देखता है। अर्जुन पूरी तरह रोमांचित, आश्चर्यचकित और भयभीत है। वो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता है और स्तुति करने लगता है। हाँ, वो उस रूप में सभी देवताओं, ब्रह्मा, शिव, ऋषियों, सर्पों को देखता है। अनगिनत भुजाएं, पेट, मुख, आंखें, कोई आदि, मध्य या अंत नजर नहीं आता। वो उनके भयानक रूप का भी वर्णन करता है। प्रज्वलित अग्नि जैसे मुख, विकराल दाढ़ें। हाँ, वो डरावना वर्णन। तीनों लोग इस उग्र रूप को देखकर कांप रहे हैं। देवताओं के समूह उनमें समा रहे हैं, कुछ डर कर स्तुति कर रहे हैं। और सबसे भयानक दृश्य, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और पांडवों के भी प्रमुख योद्धा, सब तेजी से उनके विकराल दाढ़ों वाले मुखों में घुसकर चूर चूर हो रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, जैसे पतंगे आग में कूदते हैं, वैसे ही ये सब वीर नाश के लिए उनके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण अपने जलते हुए मुखों से सारे लोगों को निगलते हुए से लग रहे हैं। अर्जुन थरथर कांपता हुआ पूछता है, हे देव, आप इतने उग्र रूप वाले कौन हैं? कृपा करके अपना असली रूप बताइए। मैं आपको जानना चाहता हूं। आपकी इस प्रवृत्ति, इस संहार को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब कृष्ण अपना परिचय देते हैं। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। काल? हाँ, इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी इनमें से कोई योद्धा बचने वाला नहीं है। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हाँ। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर राज्य भोगो। ये सुनकर अर्जुन और भी कांपता हुआ बार बार प्रणाम करके रुंधे गले से फिर स्तुति करता है। वो अपनी पहले की बेतकल्लुफी, हाँ, जो मित्र भाव से कहता था, जब वो कृष्ण को मित्र समझकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कह देता था, उसके लिए क्षमा मांगता है। वो उन्हें चराचर जगत का पिता, गुरु, सबसे पूज्य मानता है। बिल्कुल, उनसे अपने अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करता है और कहता है कि अब मैं आपके इस भयानक रूप को और नहीं देख सकता। कृपया अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। हाँ, वो सौम्य रूप देखना चाहता है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। यह रूप न वेदों से, न यज्ञ से, न दान से, न तपस्या से देखा जा सकता। तो कैसे देखा जा सकता है? केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही इसे यथार्थ में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और इसमें प्रवेश किया जा सकता है। फिर वो पहले अपना सौम्य चतुर्भुज रूप और फिर अपना सामान्य द्विभुज मनुष्य रूप दिखाते हैं। अध्याय के अंत में फिर सार बताते हैं, जो केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित है और किसी भी प्राणी से वैर नहीं रखता, वही मुझे प्राप्त होता है। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन सीधा प्रश्न पूछता है, जो भक्त आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? कृष्ण स्पष्ट उत्तर देते हैं, जो अपने मन को मुझ में एकाग्र करके परम श्रद्धा के साथ निरंतर मेरी सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में श्रेष्ठतम योगी हैं। सगुण उपासक श्रेष्ठ उनके मत में, हाँ। पर जो लोग इंद्रियों को वश में करके सब में समान भाव रखते हुए सर्वभूत हित में लगे रहकर मेरे अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्था, ध्रुव, अक्षर
यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि निर्गुण उपासना का मार्ग ज्यादा कठिन है। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए अव्यक्त निराकार में मन लगाना ज्यादा क्लेशकारी होता है। सगुण उपासना सरल है। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। फिर वो भक्ति तक पहुंचने के लिए क्रम बताते हैं, जैसे सीढ़ियां हों। ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत व्यावहारिक है। पहला मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे। अगर ये न कर सको तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास योग। अगर अभ्यास भी ना कर सको तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ, मतलब सेवा वगैरह। हाँ, जैसे मंदिर सेवा, प्रचार आदि। अगर ये भी ना कर सको तो आत्मसंयमी बनकर अपने सभी कर्मों का त्याग कर दो। और फल त्याग को श्रेष्ठ बताते हैं। हाँ, वो कहती है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। तत्काल शांति। इसके बाद कृष्ण अपने प्रिय भक्त के सुंदर लक्षण बताते हैं। हाँ, एक लंबी सूची है, पर कुछ मुख्य बातें हैं। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और दयालु है, जिसमें ममता और अहंकार नहीं है, जो सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील है, क्षमाशील, सदा संतुष्ट है, योगी है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चय वाला है, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया है, जिससे किसी को कष्ट नहीं होता और जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, जो किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, कुशल है, पक्षपात रहित है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी है, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में समान है, आसक्ति रहित है, संभाव, निंदा और स्तुति को समान समझता है, मननशील है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, रहने के स्थान में ममत्व नहीं रखता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। और अंत में, और जो इस धर्ममय अमृत का श्रद्धापूर्वक मेरे परायण होकर सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। क्षेत्रज्ञ। सही। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, खेत जैसा। खेत। हाँ, और इस क्षेत्र को जो जानता है, यानी आत्मा, उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं, खेत का मालिक। और फिर वो कहते हैं, हे भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। मतलब हर शरीर में परमात्मा का अंश। हाँ, हर शरीर में जो जानने वाली चेतना है, वो परमात्मा का ही अंश है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये क्षेत्र यानी शरीर किन चीजों से बना है? इसके तत्व गिनाए हैं, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। अच्छा। इनके साथ ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का ढांचा, चेतना, धैर्य, ये सब विकारों सहित क्षेत्र कहलाता है। और फिर ज्ञान किसे कहा है? इसके 20 लक्षण गिनाए हैं, वो क्या है संक्षेप में? हाँ, ये ज्ञान के साधन या परिणाम है, जैसे मन की इच्छा न होना, पाखंड रहित होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में दुख देखना, आसक्ति का अभाव, पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति। ये मुश्किल है। हाँ, पर जरूरी है। प्रिय अप्रिय में समचित्त रहना, मुझ में कृष्ण में अनन्य भक्ति, एकांत सेवन, जन समूह से अरुचि, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब ज्ञान है। इससे उल्टा अज्ञान है। ज्ञान के बाद ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु, परब्रह्म का वर्णन है। वो कैसा है? उसे अनादि परम ब्रह्म कहा गया है। वो न सत है न असत, शब्दों से परे। शब्दों से परे। उसके सब ओर हाथ पैर, आंखें, सिर, मुख, कान है। मतलब वो सर्वव्यापी है। वो सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सभी इंद्रियों के विषयों को जानता है,
पर खुद इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित है पर सबका धारण पोषण करता है, निर्गुण है पर गुणों का भोक्ता भी है। निर्गुण भी सगुण भी। एक तरह से हाँ, वो प्राणियों के बाहर भीतर है, चराचर भी वही है, सूक्ष्म होने से जाना नहीं जा सकता, दूर भी है पास भी है, अविभक्त होते हुए भी प्राणियों में बटा हुआ सा लगता है। वही सृष्टि का पालन, संहार और उत्पत्ति करता है। वो ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से परे है। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान से ही पाने योग्य है, और वो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सबके हृदय में। फिर प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि बताया गया है। सारे विकार और गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। शरीर और इंद्रियों का कारण प्रकृति है, जबकि पुरुष यानी जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन का कारण है। प्रकृति में स्थित ये पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है, और यही जन्म का कारण है। हाँ, गुणों का संग ही उसके अच्छे बुरे योनियों में जन्म का कारण बनता है। इसी देह में एक और परम पुरुष है जो साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहलाता है। जो पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों सहित यथार्थ रूप से जान लेता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। इस परमात्मा को जानने के तरीके भी अलग अलग बताए हैं। हाँ, कुछ लोग ध्यान योग से आत्मा में ही परमात्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान योग से, कुछ कर्म योग से। जो स्वयं नहीं जानते पर दूसरों से सुनकर श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं। सुनकर भी? हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। मूल सिद्धांत ये है कि जो भी चर अचर प्राणी पैदा होता है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। जो नष्ट होते हुए सब प्राणियों में उस अविनाशी परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। और जो ये देखता है कि सारे कर्म प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वही यथार्थ देखता है। आत्मा अकर्ता है। ये आत्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न कुछ करती है न लिप्त होती है, जैसे आकाश। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। इसमें प्रकृति के उन 3 गुणों सत्व, रज, तम का विस्तार से वर्णन है। हाँ, भगवान कहते हैं कि वो फिर से उस ज्ञान को कहेंगे जो सब ज्ञानों में उत्तम है, जिसे जानकर मुनि परम सिद्धि को पाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी योनि महद ब्रह्म यानी मूल प्रकृति है, जिसमें वो चेतन रूपी गर्भ को स्थापित करते हैं और उसी से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व, रज और तम ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण कैसे बांधते हैं संक्षेप में? सत्व गुण निर्मल है, प्रकाशक है, वो सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजोगुण राग रूप है, इच्छा और आसक्ति से पैदा होता है, वो कर्म और फल की आसक्ति से बांधता है। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है, मोहित करता है, वो प्रमाद, आलस्य और नींद से बांधता है। और ये गुण आपस में काम कैसे करते हैं? कोई एक बढ़ता है तो बाकी दब जाते हैं? बिल्कुल, ये एक दूसरे को दबाकर बढ़ते हैं। सत्व बढ़ता है तो सुख, ज्ञान, रज बढ़ता है तो कर्म प्रवृत्ति, लोभ, अशांति, तम बढ़ता है तो अज्ञान, प्रमाद, मोह। मृत्यु के समय जो गुण बढ़ा होता है, उसी के अनुसार अगली गति होती है। अच्छा, गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है? अर्जुन यही पूछता है कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा होता है? कृष्ण बताते हैं कि गुणातीत पुरुष वो है जो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के आने पर न उनसे द्वेष करता है, न जाने पर उनकी इच्छा करता है। वो साक्षी की तरह उदासीन रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता। साक्षी भाव? हाँ, ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और स्थिर रहता है। वो सुख दुख में समान, मिट्टी पत्थर सोने में समान, प्रिय अप्रिय में समान, निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में समान, मित्र शत्रु पक्ष में समान रहता है। सभी कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। और इस अवस्था को पाने का उपाय? अव्यभिचारी भक्त योग। जो बिना भटके पूरी निष्ठा से मेरी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म स्वरूप होने योग्य बन जाता है, क्योंकि मैं ही उस ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और परम सुख का आधार हूँ। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग एक बहुत ही सुंदर रूपक से शुरू होता है। संसार एक उल्टा पीपल का पेड़ है। हाँ, एक अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। वेद उसके पत्ते हैं। पत्ते? हाँ, इस पेड़ की शाखाएं तीनों गुणों से बढ़ती हैं और विषय इसकी कोंपलें हैं।
इसकी जड़ें यानी वासनाएं कर्मों के बंधन के रूप में मनुष्य लोक में नीचे फैली हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप बताया गया है वैसा यहाँ अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ये मायामय है। न इसका आदि है, न अंत, न कोई स्थायी स्थिति। तो इसे काटना होगा। इस बहुत गहरी जड़ों वाले वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना होगा। फिर उस परम पद को खोजना होगा जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। उस परम पद को कौन पाते हैं? जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया है, जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में स्थित है, जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो परम पद ऐसा है जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। जहां पहुंचकर वापस लौटना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। फिर जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। हाँ, कि इस देह में जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। वही प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को खींचता है। जब ये शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर पाता है तो इन मन इंद्रियों को वैसे ही साथ ले जाता है जैसे हवा गंध को। गंध की तरह ये जीवात्मा ही कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के सहारे विषयों का भोग करता है। शरीर छोड़ते हुए या रहते हुए या भोगते हुए इस जीवात्मा को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, केवल ज्ञान की आंख वाले ही देख पाते हैं। और परमात्मा की सर्वव्यापकता का फिर से उल्लेख है। बिल्कुल। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का तेज उन्हीं का है। वो पृथ्वी में प्रवेश करके प्राणियों को धारण करते हैं। चंद्रमा बनकर औषधियों को पुष्ट करते हैं। वो ही जठराग्नि बनकर अन्न पचाते हैं। वो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और संशय निवारण होता है। वो ही वेदों द्वारा जानने योग्य हैं, वेदांत के कर्ता हैं और वेदों की ज्ञाता भी वही हैं। अंत में पुरुषोत्तम का रहस्य समझाते हैं। क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। हाँ, वो कहते हैं कि इस लोक में 2 पुरुष हैं, क्षर यानी नाशवान सभी प्राणी और अक्षर यानी अविनाशी कूटस्थ आत्मा। लेकिन इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जिसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। पुरुषोत्तम। हे भारत, जो मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वो सब कुछ जानने वाला सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यह अति गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें 2 तरह के स्वभावों दैवी और आसुरी का वर्णन है। दैवी गुण कौन से हैं? दैवी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण हैं अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, दया, लोभ रहित होना, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न करना, अभिमान का अभाव। ये तो सारे अच्छे गुण हैं। और आसुरी? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपदा वालों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मोक्ष के लिए है और आसुरी बंधन के लिए है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम दैवी संपदा लेकर जन्मे हो, शोक मत करो। फिर आसुरी स्वभाव वालों को और विस्तार से वर्णन करते हैं, उनकी सोच, उनके काम। हाँ, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। उनमें न पवित्रता, न सदाचार, न सत्य होता है। वो कहते हैं जगत झूठा है, बिना आधार का, बिना ईश्वर का, केवल काम से उत्पन्न है। नास्तिक जैसी सोच। हाँ, कुछ वैसी। ऐसी सोच वाले अल्प बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले लोग जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। वे दंभ, मान, मद में चूर, गलत सिद्धांतों को पकड़कर बुरे इरादों से काम करते हैं। जीवन भर चिंताओं के पीछे पड़े रहते हैं, विषय भोगों को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी इच्छाएं कैसी होती हैं? आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे, काम क्रोध के परायण होकर भोगों के लिए अन्याय से धन इकट्ठा करने की सोचते रहते हैं।
वे सोचते हैं आज मैंने ये पाया, कल वो पालूंगा, ये धन मेरा है और भी मेरा होगा, शत्रु मारा गया, दूसरों को भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगने वाला हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। अहंकार चरम पर। हाँ, मैं धनी हूं, कुलीन हूं, मेरे जैसा कौन है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा। इस तरह अज्ञान से मोहित, मोह के जाल में फंसे, विषय भोगों में डूबे हुए वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। खुद को बड़ा मानने वाले, अकड़ वाले, धन मान के नशे में चूर, वे नाम मात्र के यज्ञ पाखंड से बिना विधि के करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध के सहारे दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। ऐसे लोगों का क्या परिणाम होता है? कृष्ण कहती हैं कि उन द्वेष करने वाले क्रूर, संसार के नीच, अशुभ लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराती हूँ। वो मूल लोग जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर मुझे कभी न प्राप्त होकर उससे भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। बहुत भयानक। फिर वो नरक के 3 द्वार बताते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। जो इन तीनों से मुक्त हो जाता है वो अपना कल्याण करता है और परम गति पाता है। और शास्त्र का महत्व? हाँ, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मन मर्जी से काम करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परम गति। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। शास्त्र विधि जानकर ही कर्म करना उचित है। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछता है। जो लोग शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? सात्विक, राजसी या तामसिक? कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों की वो स्वाभाविक श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। अच्छा। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वैसा ही है। तो कौन कैसी पूजा करता है? सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को, तामसिक लोग प्रेतों और भूतगणों को। फिर वो कहती हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के बिना मनमाने ढंग से घोर तप करते हैं, दंभ अहंकार से भरे हैं, कामना आसक्ति बल के अभिमान में चूर हैं, वे शरीर और मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, उन्हें तुम आसुरी स्वभाव वाला ही समझो। फिर आहार, यज्ञ, तप और दान के भी 3-3 भेद बताते हैं गुणों के आधार पर। ठीक, संक्षेप में बताइए। हाँ, सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकना, मन को प्रिय होता है। राजसिक आहार कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, रूखा, जलन और रोग देने वाला। तामसिक आहार अधपका, बासी, दुर्गंधित, झूठा, अपवित्र। और यज्ञ, तप, दान? सात्विक यज्ञ बिना फल इच्छा, विधि से कर्तव्य समझकर। राजसिक यज्ञ फल इच्छा या दिखावे के लिए। तामसिक यज्ञ बिना विधि, मंत्र, दक्षिणा, श्रद्धा के। तप? सात्विक तप 3 तरह का, शारीरिक, देव गुरु पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। वाचिक, सत्य, प्रिय, हितकर वचन, स्वाध्याय। मानसिक, मन की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, भाव शुद्धि। ये श्रद्धा से बिना फल इच्छा के। राजसिक तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, दंभ से। तामसिक तप हठ से, खुद को या दूसरे को कष्ट देने के लिए। और दान? सात्विक दान सही देश, काल, पात्र देखकर, बिना उपकार की भावना के, कर्तव्य समझकर। राजसिक दान कष्ट से, बदले की भावना से, फल की इच्छा से। तामसिक दान गलत जगह, समय, पात्र को बिना आदर के, तिरस्कार से। फिर ओम तत्सत की व्याख्या आती है, ये क्या है? हाँ, इसे ब्रह्म का 3 प्रकार से नाम निर्देश कहा गया है। ओम से क्रियाएं शुरू होती हैं। तत् यानी वह ब्रह्म का है, ऐसा भाव करके निष्काम कर्म होते हैं। सत का प्रयोग सत्ता और श्रेष्ठता के लिए होता है। यज्ञ, तप, दान में निष्ठा भी सत है, परमात्मा के लिए किया कर्म भी सत है। और जो बिना श्रद्धा के किया जाए? बिना श्रद्धा के जो भी हवन, दान, तप या कर्म किया जाता है वो असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में कोई लाभ है न परलोक में। अब 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, ये पूरी गीता का सार प्रस्तुत करता है। अर्जुन यहाँ संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग समझना चाहता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं,
कामना से किए जाने वाले कर्मों को छोड़ देना संन्यास है और सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देना त्याग है। इसमें कृष्ण का अपना मत क्या है? वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप वाले कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें अवश्य करना चाहिए। ये बुद्धिमानों को भी पवित्र करते हैं, लेकिन इन्हें भी आसक्ति और फलों की इच्छा को त्याग कर ही करना चाहिए। अच्छा। अपने नियत कर्म यानी स्वधर्म का त्याग उचित नहीं है। मोहवश उसे त्यागना तामस त्याग है। कर्म को दुख समझकर कष्ट के डर से त्यागना राजस त्याग है, इसका फल नहीं मिलता। जो कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग है। और सच्चा त्यागी कौन है? जो बुद्धिमान, संशय रहित, सत्वगुणी त्यागी है, वो न बुरे कर्म से द्वेष करता है, न अच्छे कर्म में आसक्त होता है, क्योंकि शरीरधारी के लिए पूरी तरह कर्मों को छोड़ना संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल न त्यागने वालों को मरने के बाद कर्म का फल मिलता है, त्यागियों को नहीं। फिर कर्मों की सिद्धि में 5 कारण बताते हैं। हाँ, सांख्य के अनुसार अधिष्ठान, शरीर, कर्ता आत्मा, करण इंद्रियां, विविध चेष्टाएं क्रियाएं और 5वां हेतु दैव प्रारब्ध। दैव भी। हाँ, मनुष्य मन, वाणी या शरीर से जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता समझता है वो ठीक नहीं देखता। तो फिर कर्ता कौन है? देखिए, जिसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो सब लोगों को मार कर भी न मारता है न बंधता है। ये गहरा है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म की प्रेरणा है। करण, कर्म और कर्ता ये कर्म का संग्रह है। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के कहे गए हैं। सात्विक ज्ञान कर्मकर्ता कौन है संक्षेप में? सात्विक ज्ञान सब में एक अविनाशी भाव देखना, राजसिक ज्ञान सब में अलग अलग भाव देखना, तामसिक ज्ञान एक ही चीज में पूर्ण की तरह अटक जाना। कर्म। सात्विक कर्म नियत, बिना अहंकार, फल इच्छा राग द्वेष के। राजसिक कर्म फल चाहने वाले या अहंकारी द्वारा परिश्रम से। तामसिक कर्म परिणाम, हानि, हिंसा देखे बिना मोह से। और कर्ता? सात्विक कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य उत्साह युक्त, सफलता असफलता में निर्विकार। राजसिक कर्ता रागी, फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध, हर्ष शोक युक्त। तामसिक कर्ता मन इंद्रियां वश में नहीं, अशिक्षित, अकड़ वाला, धूर्त, आलसी, दुखी, टाल मटोल करने वाला। बुद्धि, धृति और सुख के भी 3 प्रकार बताए हैं। हाँ, सात्विक बुद्धि सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय, बंध मोक्ष को ठीक जानती है। राजसिक बुद्धि ठीक से नहीं जानती। तामसिक बुद्धि अधर्म को धर्म सब उल्टा मानती है। धृति। सात्विक धृति योग से मन प्राण इंद्रियों को अविचलित रखती है। राजसिक धृति फल की इच्छा से धर्म काम अर्थ को पकड़ती है। तामसिक धृति नींद भय चिंता दुख घमंड को नहीं छोड़ती। और सुख? सात्विक सुख अभ्यास से मिलता है, दुखों का अंत करता है, शुरू में विष जैसा अंत में अमृत जैसा। राजसिक सुख विषय इंद्रिय संयोग से, शुरू में अमृत जैसा अंत में विष जैसा। तामसिक सुख शुरू और अंत में मोह में डालने वाला, नींद आलस्य प्रमाद से उत्पन्न। फिर वर्णों के कर्मों का स्वभाव के अनुसार विभाजन बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म। हाँ, उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार। ब्राह्मण शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता। क्षत्रिय शौर्य तेज धैर्य दक्षता, युद्ध से न भागना, दान शासन भाव। वैश्य खेती गोपालन व्यापार। शूद्र सेवा कार्य। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जिस परमात्मा से सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये सब व्याप्त हैं, उसे अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धि पाता है। अपने कर्म से पूजा। हाँ, अच्छी तरह से किए जा रहे दूसरे के धर्म से गुणों में कम भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने सहज कर्म को भले ही वो दोषयुक्त दिखे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से ढके हुए हैं।
जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, मन जीता हुआ है, इच्छा रहित है, वो संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाता है। और निष्कर्म सिद्धि पाकर ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण कहती हैं कि वो संक्षेप में सुनो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धैर्य से मन को वश में करके, विषयों को त्याग कर, राग द्वेष छोड़कर, एकांत सेवी, हल्का भोजन करने वाला, मन वाणी शरीर वश में किए हुए, सदा ध्यान योग में तत्पर, वैराग्य का आश्रय लिए हुए। काफी साधना है। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध, संग्रह का त्याग करके ममता रहित शांत पुरुष ब्रह्म स्वरूप होने योग्य होता है। ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त प्रसन्न मन वाला योगी न शोक करता है, न आकांक्षा। सब प्राणियों में संभाव रखते हुए वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति। उस भक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से जानता है, जानकर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आता है। हाँ, वो कहते हैं कि मेरा भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी शरण होकर मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को पाता है। इसलिए तुम भी चित्त द्वारा सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण होकर, बुद्धियोग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त रखो। ऐसा करने से मेरी कृपा से तुम सारी बाधाओं को पार कर जाओगे। पर अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। अगर तुम अहंकारवश सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा ये निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति करवाएगी। तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। मोह के कारण तुम जो कर्म नहीं करना चाहते, वही अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधे होने के कारण विवश होकर करोगे। फिर शरण यानी की बात। हाँ, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और अपनी माया से उन्हें यंत्र पर चढ़े हुए की तरह घुमा रहे हैं। तुम सर्वभाव से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त करोगे। ये गोये से भी गोये ज्ञान मैंने तुम्हें कह दिया। अब इस पर अच्छी तरह विचार करके जैसा चाहो वैसा करो। और फिर वो अपना सबसे गोपनीय परम वचन कहते हैं, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे परम हित की बात कहूंगा। मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। ये मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। और वो अंतिम चरम आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। बिल्कुल। ये ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए ये भी बताते हैं। हाँ, जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं रखता, या जो मेरी निंदा करता है, उसे ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए। पर जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्यों में न कोई है न होगा। जो हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धावान होकर बिना दोष दृष्टि के इसे केवल सुनेगा भी, वो भी पापों से मुक्त होकर शुभ लोकों को प्राप्त होगा। फिर कृष्ण पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुमने ये सब एकाग्रचित्त से सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? और अर्जुन का रूपांतरण पूरा हो चुका है। वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संचय रहित होकर स्थित हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध के लिए तैयार। संजय भी धृतराष्ट्र से कहता है कि मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन का ये अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से कहते हुए सुना। वो कहता है, इस संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हरि के उस अद्भुत विश्व रूप को याद करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार पुलकित हो रहा हूँ। और अंत में संजय अपना निष्कर्ष, अपना मत बताता है। हाँ, जो पूरी गीता का एक तरह से अंतिम संदेश भी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधरी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है,
ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल। तो ये थी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के सार की एक यात्रा, इस आधुनिक व्याख्या की नज़र से। हमने अर्जुन के गहरे विषाद से शुरू करके आत्मा की अमरता, कर्म के रहस्य, ज्ञान की महिमा, भक्ति की शक्ति और अंततः शरणागति के परम संदेश तक का सफर तय किया। हाँ, और मुख्य बात यही उभर कर आती है कि गीता किसी एक रास्ते को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं कहती, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, उसकी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन अलग-अलग मार्गों को एक ही परम लक्ष्य, लक्ष्य एक ही है, यानी आत्मज्ञान, मोक्ष या परम शांति तक पहुंचाने वाला बताती है। अपने भीतर के गुणों को समझना, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त रहना, निष्काम कर्म, ये गीता के केंद्रीय संदेश लगते हैं। और शायद सबसे शक्तिशाली और आश्वस्त करने वाला संदेश अंत में आता है। सब कुछ छोड़कर, कर्तापन का अहंकार छोड़कर, फलों की चिंता छोड़कर पूरी तरह से उस परम शक्ति की शरण में चले जाना। मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। शायद वही सच्ची मुक्ति और अभय है। बिल्कुल, गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। ये जीवन की हर लड़ाई, हर दुविधा, हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ, ये रोजमर्रा के जीवन के लिए है। कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त रहना, भक्ति में डूबे रहना और खुद को उस विराट चेतना की योजना में एक निमित्त मात्र समझकर जीना, शायद यही गीता का सार है जिसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हम अपने जीवन के हर पल में उस निमित्त मात्र होने के गहरे भाव को जी सकते हैं? ये प्रश्न गीता हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। उम्मीद है इस चर्चा ने गीता के गंभीर संदेशों को सरलता से समझने में थोड़ी मदद की होगी और शायद इसके बारे में और गहराई से जानने की आपकी जिज्ञासा को जगाया होगा। जी, उम्मीद तो यही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।